3 लोगों पे चाकू चलाया, एक बंदा मारा गया। वायलेंस की वजह से है ना, वायलेंस की वजह से, वायलेंस की वजह से है ना। हाँ, वायलेंस की वजह से। ये हिंदू क्यों नहीं था, ये क्रिश्चियन क्यों नहीं था, ये मैं मुसलमान वही कह क्यों रहा था? हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल जो मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर अक्सर उठाया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम उसी सवाल का जवाब देंगे। एक सवाल ये उठाया जाता है मुसलमानों के ऊपर कि इस्लाम जो है वो दहशत को फैलाता है, दहशत को प्रमोट करता है, वायलेंस की बात करता है, और उसके सबूत के तौर पर कुछ इस तरीके के वाक़यात पेश किए जाते हैं या ऐसे कुछ हादसात पेश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये बातें कही जाती हैं कि जहाँ जहाँ के ऊपर कोई ऐसी कोई घटना हो रही है, उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो मुसलमान ही होते हैं, जितनी आतंकी संगठन हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत मानों में ये मज़हब इस्लाम के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है जिसकी कोई हकीकत नहीं। इस्लाम और मुसलमानों का ये क्लियर स्टैंड है कि मज़हब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं देता है कि वो किसी को बेजा कत्ल करे, किसी के ऊपर बेजा जुल्म करे। कुरान करीम का दो टोक फैसला है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। यानी कुरान करीम वाज़ेह तौर पर यह बात बता रहा है कि जिसने किसी एक शख्स को कत्ल किया अपने फ़ायदे के लिए, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब रही बात ये कि जो इस तरह की आतंकवादी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब जो एतराज़ किया जाता है कि उनमें मुसलमान ही क्यों शामिल हैं, तो मेरे भाई, मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं होता है, और जो इस तरीके से दहशत आतंकवाद फैलाते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है। जहाँ जहाँ के ऊपर तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, जहाँ जहाँ के ऊपर इंसानों को बेजा कत्ल किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आतंकवाद ही में आएंगी। अब चाहे वो किसी सनातन के मानने वाले से हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले से हो, वो चाहे क्रिश्चियंस से हों, चाहे ज्यूस के ज़रिए हों, जो पूरी दुनिया के अंदर आज हो रही हैं। अब ये तो दोगली राजनीति है कि अगर वही काम कोई मुसलमान नाम रखने वाला शख्स कर दे रहा है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है, और वही काम कि मसलन हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मुसलमानों का जो है कि मॉब लिंचिंग होती है, तो उसको आतंकवाद की कैटेगरी में नहीं लाया जाता है। तो आतंकवाद तो वो भी है जहाँ जहाँ के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें टेररिज्म के अंदर ही आएंगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है सही तरीके से जब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के पास एक शख्स ने एतराज़ किया इस चीज़ को लेकर कि हम इस्लाम से इस वजह से नफ़रत करते हैं क्योंकि इस्लाम वायलेंस को प्रमोट करता है, तशद्दुद को प्रमोट करता है। तो इसका जो बेहतरीन जवाब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने दिया है वो आप सबको देखना चाहिए। अब आप ये वीडियो देखें। इस्लाम दुश्मन मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप कुछ दिन पहले, अब मैं अभी आपको बताया, मैंने 1-2 दिन के पहले की घटना है। वहां पे एक बंदा आ गया, उसने अपनी गाड़ी चलाई, ऑस्ट्रेलिया में 3 लोगों पे चाकू चलाया, एक बंदा मारा गया। वायलेंस की वजह से है ना, वायलेंस की वजह से, वायलेंस की वजह से है ना। हाँ, वायलेंस की वजह से। ये हिंदू क्यों नहीं था, ये क्रिश्चियन क्यों नहीं था, ये मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो इस्लाम से दुश्मनी की वजह है वो वायलेंस है। आप वायलेंस को पसंद नहीं करते, ये तो मतलब हुआ ना। हाँ, वायलेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, और वायलेंस जब भी आएगा, इसी फैक्टर को ले लीजिए, इसी फैक्टर को ले लीजिए, इसी फैक्टर को ले लीजिए। तो इस लॉजिक के एतबार से तो चूंकि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो गई हैं मुसलमानों की, तो आपको हिंदुइज्म से भी उतनी नफरत होनी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो मजहब के नाम पर हुई है। कभी तो सामने वाला मुसलमान क्यों है, मुसलमान क्यों है, इस वजह से मारा गया। इसलिए नहीं मारा गया कि वो क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या हरिजन है, उसको मारा गया मुसलमान होने की वजह से। तो वायलेंस उधर भी है। अच्छा, फिर आपको तो अमेरिका का भी दुश्मन होना चाहिए। वियतनाम वार तो मुसलमानों की वजह से नहीं हुई थी। आपको जर्मनी का भी दुश्मन होना चाहिए और इंग्लैंड का भी दुश्मन होना चाहिए। जिन जिन मुल्कों ने बगैर किसी मजहबी वजह से जंग लड़ी है और उसमें लाखों करोड़ों लोग अभी तक मर चुके हैं, तो आप उन सब के दुश्मन हैं या नहीं? आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा क्या चीज अफेक्ट कर रहा है, वो इस्लाम कर रहा है। अब आप इसमें मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, हिंदू मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स बताएं कि आज ये पिछले 10 साल में कितने लोगों को हिंदुओं ने मारा मॉब लिंचिंग के तहत, और कितने लोगों को अपने आप को मुसलमान, आप उनको माने ना माने, वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा। तो जब ये स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप ये बहुत ही ज्यादा आपको स्क्यूड नजर आएगा, और आपको जो मेजर प्रॉब्लम, मैं कहता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50% है, हालांकि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 है, 50% इधर से गए, 50% उधर से गए। जब आप मुसलमानों की वजह से जो 50% है
जिन्होंने हिंदुओं को इसलिए मारा कि वो मुसलमान नहीं है, आप इस्लाम से दुश्मनी करते हैं। तो जो रिमेनिंग 50% है जिन्होंने मुसलमानों को इसलिए मारा कि वो मुसलमान है, आप हिंदुओं से क्यों दुश्मनी नहीं करते, या हिंदुइज्म से क्यों दुश्मनी करते? मैं बार बार उस चीज पे उनको बताता रहता हूँ। भाई मसला वायलेंस है ना, तो वायलेंस तो इक्वल हो गया। मैंने आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 रेशियो है, अब जब इक्वल हो गया। हिंदुओं ने कभी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया, हिंदू बनाने नहीं गए कहीं पे। उन्होंने अमेरिका ने वियतनाम पे किया, अमेरिका ने इराक पे किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जापान ने चाइना पे किया, और कितने में गिनाऊं? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म पे किया, इतने सारे मैंने आपको मिसालें दे दी। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत हद तक इस चीज़ से मुतमईन भी हो गए होंगे कि आतंकवाद का कोई रिलीजन, कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद चाहे जहां हो, वो आतंकवाद आतंकवाद ही होता है। आपकी क्या राय इस वीडियो के मुताल्लिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।